हेलो, स्वागत है आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के इस सेक्शन में। चलिए आज के पैसेज की शुरुआत करते हैं। हाउएवर, डिस्पाइट द बिलीव्स ऑफ दीज 17 to 21 मिलियन पीपल, देयर इज नो एविडेंस दैट एक्सीडेंट्स आर मोर लाइकली टू हैपन ऑन फ्राइडे द 13th। 17 से 21 मिलियन लोग ऐसा मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 13 तारीख को पड़ने वाले शुक्रवार या शुक्रवार को पड़ने वाले 13 तारीख के दिन ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। On the contrary, some studies have shown there are actually fewer accidents on Friday the 13th. इसके विपरीत कुछ रिसर्च अध्ययन से ये पता चला है कि वास्तव में 13 तारीख को पड़ने वाले शुक्रवार या शुक्रवार को पड़ने वाले 13 तारीख में के दिन दुर्घटनाओं की संख्या तुलनात्मक रूप से कम होती हैं। A recent report completed by a Dutch insurance company showed that there were fewer incidents of fires and theft on Fridays that fell on the 13th than on any other Fridays in the same year. एक डच इंश्योरेंस कंपनी है, उसके द्वारा किए गए हाल ही के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 13 तारीख को पड़ने वाले फ्राइडे के दिन आगजनी और चोरी की घटनाएं उसी वर्ष के बाकी दूसरे रविवार के दिनों की तुलना में काफ़ी कम रही हैं। It is highly probable that this reduction in accidents owes itself to the fear of the 13th itself. इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि दुर्घटनाओं या बुरी घटनाओं में कमी का श्रेय 13 तारीख फ्राइडे के प्रति लोगों के डर को जाता है। If people are more cautious on Friday the 13th, then there are likely to be fewer accidents. अगर शुक्रवार को पड़ने वाले 13 तारीख के दिन या 13 तारीख को पड़ने वाले शुक्रवार के दिन लोग ज़्यादा सतर्क रहेंगे तो दुर्घटनाएं कम होंगी। If then there is no significant evidence that Friday the 13th is any more dangerous than any other day of the year, why do frigateristicaphobic's remain convinced of its unluckiness? अगर कोई इसका महत्वपूर्ण या ठोस सबूत नहीं है कि 13 तारीख जो फ्राइडे को पड़ता है वो बाकी दूसरे दिनों के बनिस्बत ज़्यादा खतरनाक होता है, तो फ्रिगेटेरिस्कैडिकैफोबिक्स लोग 13 तारीख को पड़ने वाले शुक्रवार के दुर्भाग्यपूर्ण होने के प्रति इतने कन्विंस्ड क्यों रहते हैं? While the historical or folk traditional discussed earlier may have something to do with this belief, people may also use associational links to justify their superstitions. जहाँ एक और ऐतिहासिक और लोक कथाएं जो प्रचलित हैं इस बात से रिलेटेड, जो लोगों के इस विश्वास का कारण है, वहीं दूसरी ओर लोग ओकेजनल होने वाली घटनाओं को, जो 13 तारीख फ्राइडे को हो जाती है बुरी घटनाएं, उनको भी जोड़ देते हैं इस तारीख और इस दिन से और अपने डर को जस्टिफाई करते हैं। If a frigateristicaphobic's loses his wallet on Tuesday the 21st, for example, he would probably not assign any meaning to the date on which this event occurred. अगर कोई फ्रिगेटेरिस्कैडिकाफोबिक आदमी अपना वॉलेट खो देता है मंगलवार को जो 21 तारीख का है, तो वो इसके पीछे इस दिन को कनेक्ट नहीं करेगा, लिंक नहीं करेगा। लेकिन if the same individual lost his wallet on Friday the 13th, however, he might be likely to conclude that the inauspicious nature of Friday the 13th was at fault. और वही आदमी का यदि वॉलेट खो जाए 13 तारीख को पड़ने वाले फ्राइडे को, तो खटाक से इसका पूरा आरोप मढ़ देगा 13 तारीख को पड़ने वाले फ्राइडे को कि यह दिन ही मनहूस है, इसलिए ऐसा हुआ। आइए क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिस पैसेज इज मोस्ट लाइकली एन एक्सर्प्ट फ्रॉम।
किससे है? तो ई नंबर, द कंक्लूजन ऑफ ए लॉन्गर वर्क दैट एनालाइजेज एविडेंस अबाउट द सुपरस्टिशन ऑफ फ्राइडे द 13th। जाहिर सी बात है कि काफ़ी समय तक, लंबे समय तक इस पर एक एनालाइज करने का, सबूत खोजने का काम चला होगा। उसमें से जो आर्टिकल लिखा गया उसमें से एक एक्सर्प्ट निकाल करके ये वाला पैसेज लिखा गया। तो फर्स्ट का ई। सेकंड क्वेश्चन है, based on information in the passage it can be inferred that an earlier section of this passage likely, ठीक है, जो अर्लियर सेक्शन है पैसेज का उसमें क्या बताया गया होगा। तो जाहिर सी बात है उसमें कोई एक्सप्लेनेशन दिया गया होगा कि क्यों लोग फ्राइडे 13th से डरते हैं, और फ्रीगेट्रिस्कैडोकाफोबिया वर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेज ऑफ एविडेंस इफ ट्रू वुड बेस्ट सपोर्ट द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट इन पैराग्राफ 1? सी नंबर आंसर होगा। स्टडीज परफॉर्म्ड इन द यूनाइटेड किंगडम रिवील दैट सिग्निफिकेंटली फ्यूअर पीपल चूज टू ड्राइव देयर कार्स टू वर्क ऑन फ्राइडे द 13th। जाहिर सी बात है क्योंकि फ्राइडे द 13th से वो डरते हैं कि कोई बुरी अनहोनी घटना ना घट जाए, तो वो कार से नहीं जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक कम होगा, दुर्घटनाएं होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल प्रेजेंटेड इन पैराग्राफ 2, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल फैलेसीज is committed by the man who loses his wallet and blames Friday the 13th? ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसके लिए वो पोस्ट हॉक हम इसमें बोलेंगे लॉजिकल फॉलेसीज है, क्योंकि पोस्ट हॉक में जो है एक आर्ग्यूमेंट ऐसा दिया जाता है जिसमें दो सीक्वेंशियल घटनाओं के बारे में बात की जाती है जो कैजुअली रिलेटेड है। ठीक है, और गलत कंक्लूजन पे आदमी इस वजह से पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर 1 ए सही होगा। लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, क्वेश्चन नंबर 5, पैराग्राफ 2 में जो वर्ड यूज़ किया गया इनऑस्पिशियस, उसका आपको एंटोनिम बताएं। इनऑस्पिशियस का मतलब होता है अशुभ, तो शुभ या भाग्यशाली या किस्मत वाला, फॉर्चुनेट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।